नेक्स्ट कंसेप्ट इज 79 कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े एसिड और बेस के उन सभी को कंबाइन करके 79 ने अपना कंसेप्ट दिया था। तो पहले देख लेते हैं हमने अब तक पढ़े कौन कौन से हैं। देखो एसिड और बेस, सबसे पहले हमने अर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, और बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं विच कैन डोनेट OH नेगेटिव आयन। देन हमने पढ़ा ब्रोंस्टोलोरी कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग एसिड्स कौन से सब्सटेंस है जो कि डोनेट करते हैं H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, और बेसिस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं। देन उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा लुईस कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। उसके बाद हमें लास्ट पढ़ा था कि लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स होते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को आपका एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस क्या होते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं। तो नेक्स्ट 79 कंसेप्ट ने डेफिनेशन क्या दी, उन्होंने कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेस से रिएक्ट होगा और विच गिव्स केटाइंस, जो कि केटाइन डोनेट करेगा, और एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन और एन ऑक्साइड आयन और एनाइंस। मीन्स 79 ने कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बेस से रिएक्ट होगा, केटाइंस को डोनेट करेगा, इट गिव्स केटाइंस, और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन और एनाइन। सिमिलरली 79 ने बेस की क्या डेफिनेशन दी, बेसिस एट अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड्स, बेसिस एसिड से रिएक्ट होंगे, और विच विच गिव्स, है ना, विच गिव्स एनाइंस और इलेक्ट्रॉन। अब ये बेसिस डोनेट करेंगे, देंगे, बेसिस को जब रिएक्ट करेंगे, बेसिस गिव्स एनाइंस और इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड इट एक्सेप्ट केटाइन। मतलब उसने सिंपल कहा बेसिस जो है केटाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और एनाइंस को डोनेट कर रहे हैं, गिव कर रही हैं, मतलब दे रही हैं। तो ये आपने डेफिनेशन बढ़ा दी, और उसमें उसने सारे के सारे कंसेप्ट को इकट्ठा कर दिया, और उसने एक ये भी बात की एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे और बेस एसिड से, और उसने ये भी कहा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर 79 कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये देखो जो मैंने बात कही थी कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद अ बेस एंड फॉर्मिंग ए सॉल्ट गिव अप केटाइंस, केटाइंस दे रहे हैं, एंड एक्सेप्ट एनाइन और इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्सेप्ट एनाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली बेसिस, बेसिस जो सब्सटेंस है वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, गिव अप एनाइन और इलेक्ट्रॉन, एनाइंस और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और एक्सेप्ट दी H पॉजिटिव, एक्सेप्ट केटाइंस, है ना। तो ये रही आपने डेफिनेशन, पहले आपने देख लेना है, आपने साइड में रफ में चारों कंसेप्ट लिख लेने, फिर उनको देख के आपने डेफिनेशन बना देनी है कि एसिड बेस से रिएक्ट होंगे, इट कैन गिव केटाइंस, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड एनाइंस। बेसिस क्या है, बेसिस एसिड से रिएक्ट होंगे, इट कैन गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड एनाइंस एंड इट कैन एक्सेप्ट द केटाइंस, और आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इट इज फॉर्मिंग अ सॉल्ट। नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल्स लिख लेना। पहली एग्जांपल आपने लिख लेनी है HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl H डोनेट करेगा तो NaCl ये आपका सोल्ट बन गया, ये वाटर निकल जाएगा। सेकंड SO3C, यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगी, हाँ यहाँ पे एसिड क्या है, ऑक्साइड एसिड है, वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, बेस डोनेट करता है। इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम ऑक्साइड बेस हो जाएगा, ये अपनी ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है, ये एसिड एक्सेप्ट कर लेगा। डन है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कंसेप्ट लगा, यहाँ पे लक्स फ्लड कंसेप्ट लगा, यहाँ पे ब्रोंस्टोलोरी कंसेप्ट लगा। थर्ड आप ये करेंगे एग्जांपल CuCl2, कॉपर Cl2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लगा, जो कॉपर है, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो है ना क्लोरीन गेन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बेस हो जाता है, ये एसिड है। थर्ड है मैग्नीशियम फ्लोरीन, यहाँ पे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने एक्सेप्ट किए, तो ये भी ये आपका जो डोनेट करे बेस है, एसिड है। तो मतलब चारों कंसेप्ट से आपने समझ गए हैं कि एसिड है बेस है, आपने चार इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है, और बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं। थैंक यू।